कोटक जी मुंबई से। महाराज जी इन कह रहे हैं कि सत्संग से विवेक तो होता है महाराज जी, मगर वो हमेशा व्यवहार में उतर नहीं पाता, मोह क्योंकि मतलब बल मन नहीं जो है। में। हमारी बात समझो, जैसे हमको ये जान, विवेक तो अभी नहीं हुआ, जानकारी। जैसे हमें जानकारी हुई कि ये गलत आचरण है, नहीं करना चाहिए, पर मन हमको विवश करके वो गलत आचरण करा दिया। और जैसे मुझे जानकारी कि अच्छा आचरण ही करना चाहिए, पर मन निराश होकर के वो नहीं करा रहा। इसमें हमारे पास भजन बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं है। अध्यात्म बल है तो जहां लगाना इंद्रिय मन को वहीं लगा दिया, जहां हटाना वहां से हटा दिया। तो जानकारी तो है, लेकिन जानकारी का प्रयोग नहीं है। वो प्रयोग तभी हो सकता है जब हमारे पास नाम रूपी बल होगा। नाम जप तो महाराज बहुत कर रहे हैं फिर भी। अब आपका शब्द ही बता रहा है कि आप नाम जप नहीं करती। बहुत नाम जप करने वाला कैसे बोल सकता है बहुत नाम जप करते हैं? ये बोल कैसे सकता है? आप हमसे कहो कि आप कितना नाम जप करते हो, तो हाथ उठा के यही कहेंगे कि हम तुम्हें क्या बताएं, पूरा जीवन हो गया प्रयास करते, लेकिन अभी जी नहीं भरा कि जितना होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। वास्तविक कह रहा हूं कि काश मैं डट के भजन कर पाता, जबकि हमारे पास और कोई काम नहीं भजन के सिवा, और प्रयास रहता है, लेकिन फिर भी असफल है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत भजन करते हैं, वो शब्द नहीं बोल पाएंगे बहुत। वैसे भी आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया रखे हैं, आप बता दोगे क्या करोड़ रुपया रखे हैं? गुप्त रखा जाता है कि नहीं? ऐसे ही ये भजन का है। बड़े बड़े भजनानंदी ऐसे करते हैं, हम अधम जीव, हम नीच जीव, कहाँ हमसे भजन होता है। आप कहते हो भजन तो बहुत होता है, फिर परेशानी क्या है? जो जानकारी हमको है कि नहीं करना, वो नहीं करना। जो जानकारी करना है कि करना है, वो करना। क्यों? क्योंकि भजन है। भजन नहीं है तो फिर ये बात आएगी। ईमानदारी से भजन करो, जैसे हम कह रहे हैं। लिखो दिमाग में राधा राधा, सुनो कान से राधा राधा, और बोलो हृदय से राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। करके तो देखो। अब ऐसे कह दे कि हमने तो बहुत भजन कर लिया, तो तुम उनसे बात करो जो भजन नहीं करते, पूरा जीवन भजन में दिए हुए हैं। शुरू तो तुम करो भजन, ईमानदारी से सही भजन करो। अभी पीछे बैच में कहा कि आप घड़े में 5 छेद कर दो और एक एक चुल्लू जल डालते रहो, कभी भरेगा? तो पहले छेद बंद करो और एक एक बूंद डालते रहो, घड़ा भर जाएगा। पहले उन छेदों को बंद करो जो हमारे भजन को छीण करते हैं, और ईमानदारी से भजन करो। फिर आप भी देखो, बोलोगी कि नहीं भजन परमानंदमय है। जो घोर हिंसक स्वभाव के थे और राम नहीं बोल पाते थे, वो जब मरा मरा हुए तो रामायण की रचना कर दी, इतिहास की रचना कर दी, जो आज हमारे भारत में सम्माननीय इतिहास है। तो आप विचार करो, हम कहते हैं बहुत भजन करते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता, तो वो बात तुम्हारी हम कैसे मान ले जब हम भी भजन करते हैं और ऐसा होता है? कोई चिंता नहीं, बेपरवाह, न मृत्यु की चिंता, न दर्द की चिंता, न कोई भय। तो हमारा प्रतिपल आनंद में बीतता है। किससे? नाम से, भगवान के भजन से। ये हम प्रमाण तुम्हें खुद इसलिए देते हैं कि अब जैसे आपने कह दिया और 4 लोगों ने सुना कि हम बहुत भजन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत भजन करते हैं लेकिन करते हैं और उसका परिणाम तुमको हम दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं। भजन व्यर्थ नहीं जा सकता, भजन व्यर्थ नहीं। हाँ, ये जरूर है कि बहुत जन्मों के हमारे पुराने संस्कार हैं, पाप हैं, तो अब हम थोड़ा भजन करना शुरू किया और वो हमको घसीटते हैं माया की तरफ। अब हम और भजन बढ़ावें और भजन बढ़ावें, धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो घसीट के हमारे पास आ जाएंगे। हाँ, निराश नहीं होना। बहुत जन्मों का बिगड़ेल मन है तो हमें निराश नहीं होना, पर हमको भगवान के नाम की अश्रद्धा वाली भी बात नहीं कहनी। यार हम बहुत नाम जप करते हैं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा बोलने से नाम की महिमा पर वो अंगुली उठती है, और वो हम उठने नहीं देंगे, क्योंकि हम स्वयं आपके सामने बैठे हैं। उसके प्रमाण हैं कि हर कष्ट, हर परिस्थिति, हर व्यवस्था भगवान सब व्यवस्था करते। किसी महीने में ऐसा नहीं होता कि यार बिजली का बिल नहीं भरने को हुआ, यार ऐसा नहीं, सब व्यवस्था भगवान करते। तो नाम का आदर करो, वो आदर पूर्वक नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। रोहित दुबे जी।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि संसार में हम सबको एक स्वांग करते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर प्रकृतिशील रहना है। चाहे वो हमारा परिवार हो, रिश्तेदार हो, हमें बिना कोई आसक्ति रखते हुए सबसे सांसारिक व्यवहार करना है। गुरुदेव भगवान, जब हम लोग संसार में रहते हुए संसार में सच्चे बने रहते हैं तो सब कुछ आसान लगता है, पर हम लोग जब संसारिकता का स्वांग करते हैं तो सब कुछ कठिन सा प्रतीत होता है। आप हमें मार्गदर्शन। भजन की कमी के कारण ऐसा है। और जब भजन होगा ना, बहुत बढ़िया स्वांग होता है। मान लो आपको तो कितने लोगों से मिलना होता है, अपने को कितने लोगों से मिलना होता है, अलग अलग घर के, अलग अलग दिमाग के, अलग अलग प्रांत के सब लोग आते हैं और सबसे मिलना होता है। और सबसे ऐसे मिलना होता है कि हम आपके ही हैं। किसी से ऐसा अनुभव नहीं होने पाएगा कि हम आपसे प्यार ज़्यादा करते हैं, आपसे कम करते नहीं। हमको समान प्यार करना है और किसी से भी प्यार नहीं करना। जी, परिवार में जो बच्चे रहते हैं, जो पत्नी रहती है, थोड़ा उन पे आसक्ति ज़्यादा रहती है। जो भजन की कमी कह रहा हूँ, भजन की कमी के कारण हमारा ममता मल अभी जरा नहीं है। वो ज्यों कहते हुए हैं तो स्वांग कैसे होगा? फिर तो सत्य होगा ना, तभी उसमें मिलने पर सुख और बिछुड़ने पर दुख, इसका अनुभव होता है। अगर स्वांग करोगे तो मरने पर भी दुख नहीं होगा, क्योंकि स्वांग हो रहा है और वास्तविक स्वांग हो रहा है। एक बड़े पर्दे पर जगन नाटक वैभवा, वो सच्चिदानंद परमात्मा अपने आप से अपने आप का सृजन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है और अपने आप से अपने आप का संहार कर रहा है। दूसरा कोई है नहीं। पर ये ज्ञान नहीं है ना। असलियत में जब ज्ञान होगा अंदर से, तब स्वांग शुरू होगा, तब हाँ अनुभूति। अभी भजन नहीं है। भजन करो, जी, नाम जप का प्रयास करते हो। हाँ, और अधिक करो। जितना अधिक नाम जप होगा उतना ही वैराग्य होगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब मरेगा, कुछ कुछ नहीं है यहाँ सब। असलियत में जो ज्ञान हो जाएगा ना, तो तुम्हें किसी से प्रेम नहीं होगा और सबसे प्रेम होगा। दोनों बातें, प्रेम होगा भगवत भाव से और शरीर भाव से प्रेम नहीं होगा। सब में भगवान विराजमान है, इस बात से प्रेम होगा। लेकिन ये मेरा पुत्र है, इसमें मिठास नहीं रहेगी। प्यार उससे भी अधिक होगा। अभी हम पुत्र मान के प्यार कर रहे हैं, फिर हम भगवान मान के प्यार करेंगे तो प्यार तो और बढ़ गया, लेकिन ममता नहीं है। ममता दुखदाई है। हाँ, मोह राग है, ये दुखदाई है। तो ये भजन से जाता है। जब तना सत्संग सुनोगे तो विवेक जागृत होगा और भजन करोगे तो बल जागृत होगा। विवेक और बल दोनों के द्वारा स्वांग होता है। कि जैसे नौटंकी में राजा बना हुआ है या रानी बना हुआ है, उसको पता है 2 घंटे के लिए राजा रानी है, इसके बाद तो हम हैं नहीं, तो कोई राजा तो बन नहीं गए। ऐसे हमको पता है 60-70 वर्ष 80 वर्ष इसके लिए पुरुष बने हैं। फिर इसके बाद अगर अपना कल्याण ना कर सके, पता नहीं सुअर कुत्ता बनना पड़े, क्या बनना पड़े, कौन सी योनि में। ये स्वांग ही तो हो रहा है। इस समय मनुष्य योनि का स्वांग हो रहा है और पीछे न जाने कितनी योनियों का स्वांग करके आए हैं। अगर हम कल्याण नहीं कर पाए इस जन्म में, तो आगे न जाने कितनी योनियों का स्वांग करना पड़ेगा। इसलिए नाम जप करो, नाम जप सर्वोपरि है। नीतू जी,